अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा करनाल से 4 बार सांसद रहे स्वर्गीय पंडित चिरंजीलाल लाल के सुपुत्र व पूर्व विधानसभा स्पीकर मौजूदा विधायक कुलदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्मीदवारी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी के फैसले को बेहद सराहनीय बताया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा सभी जातीय समीकरण व अन्य बातें जांच पड़ताल करने के बाद थोड़ी देरी से उम्मीदवारों के बारे में फैसला लिया गया है, परंतु बेहद सराहनीय फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारने का लक्ष्य यही है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जीतने के उद्देश्य से मैदान में उतरी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा का सिख समुदाय कांग्रेस के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वह मुख्यमंत्री द्वारा गुरुद्वारे में न पहुंचने से व गुरुद्वारे में हुए मामले में सिख समुदाय के लोग बीजेपी से निराश हैं और सभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व चेयरमैन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि 23 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड से कार्यालय के उद्घाटन के उपरांत नामांकन पत्र के लिए रोड शो क्यों निकाला जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं मौजूद रहेंगे। इस मौके पर सरदार जोधा सिंह एक्स सरपंच रुखसाना ने भी कहा कि हरियाणा का सिख कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। वो बीजेपी द्वारा समय समय पर सिखों के साथ किए जाने वाले भेदभाव से सिख नाराज हैं और वह सभी कांग्रेसी के साथ हैं। निर्णय लिया गया है, किस पक्ष में अपने वोट करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी या कांग्रेस के बारे में? देखिए, सिख कम्युनिटी के अंदर इस बात का बहुत बड़ा रोष है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से गुरुद्वारे में लंगर बनवाने के बाद भी गुरुद्वारे में ना जाए डाचर गांव में, और निशन गांव में चाय रखी थी गुरुद्वारे में, वहाँ पर भी नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को लड़ाने की राजनीति करते हैं। अब सब लोगों को इस बात की समझ आ गई है, बीजेपी वोट लेती है काम पर नहीं, लोगों को आपस में डिवाइड करके वोट लेना चाहती है। जहाँ जहाँ कम्युनिटियों का रौला जानबूझकर करवा करके ये वोट ग्रहण करना चाहती है, जबकि दूसरी पार्टियाँ काम की वजह से वोट मांगती हैं। कांग्रेस ने 47 के बाद इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की है, अगर हम पाकिस्तान को देखें वो हिंदुस्तान के मुकाबले में कितना पिछड़ गया है। मुझे बहुत दुख आता है जब लोग ये कहते हैं कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप पाकिस्तान की भूमिका देखें, पाकिस्तान में सरकारें बनी, क्या किया उन्होंने। यहाँ पर जितनी डेवलपमेंट है कांग्रेस ने की है। फिर कुलदीप शर्मा के बारे में गांव-गांव में, गली-गली में सब लोग जानते हैं भी कुलदीप काम करने में बहुत माहिर है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो बात कहता है वो करके दिखाता है। पंडित चिरंजीलाल जी जब एमपी बने, कुलदीप ने खूब राजनीति में लोगों के काम किए, लोगों के साथ रहे, दुख सुख में रहे हैं। इसलिए कुलदीप जी को टिकट दे करके हाईकमान कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है और कुलदीप बिल्कुल बहुत भारी मतों से जीतेंगे। सिख मतदाताओं के बारे में आपने पूछा है, सिख मतदाता लगभग ही कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक तो ज़्यादातर सिख लोग जो हैं वो किसान हैं। श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन, श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल नकार दिया गया है। सिख बरादरी के अंदर श्रोमणी अकाली दल का नामो निशान मिट गया है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस के कहने पे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है। पंजाब में बादल साहब का कोई नाम सुनना नहीं चाहते, इसलिए श्रोमणी अकाली दल का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा के अंदर सिखों में। थैंक यू। हाँ जी, करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा बड़ी लेट कंपटीशन में आए हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा लेट आने का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। लोग सब जानते हैं कि बीजेपी के मुकाबले में जो भी कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी हैवी वेट होगा। इसको देर से नहीं कहा जाता, एक राजनीति का हिस्सा होता है भी किस कैंडिडेट के हिसाब से किसको उतारना है। कोई जाति समीकरण होते हैं, कोई कैंडिडेट की देखने पड़ता है कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, इसलिए लेट नहीं कहा जा सकता। कुलदीप शर्मा के पिता पंडित चिरंजीलाल लाल जी 4 बार करनाल से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। कुलदीप शर्मा 2 बार एमएलए रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, इसलिए चर्चित चेहरे हैं। नए आदमी के लिए तो देर हो सकती थी, जो पुराने आदमी हैं उनके लिए देर नहीं है। ये हर कोने तक पहले ही करनाल पार्लियामेंट के लोगों के पास पहुँचे हुए हैं, इसलिए इसको देर से नहीं कहा जा सकता। सिख मतदाताओं के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो हरियाणा के सिख हैं वो ये समझते हैं कि जो भाजपा है
वो आरएसएस के इशारे पे काम करती है और सिखों के हक में नहीं है। 2-4 इंसिडेंट जो हुए हैं, मैं एज ए सिख ये कहना चाहता हूँ। एक सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जो हरियाणा मिनोरिटी कमीशन था उसको भंग किया और कोर्ट में कहा कि हमारे को मिनोरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो गुरुद्वारा कमीशन था उसको भंग किया। तीसरा जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उसके लिए हरियाणा की तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई। चौथा, जो डाचर कांड हुआ, जो सिखों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जो सिखों की मर्यादा से जुड़ा हुआ था, वो उससे सिख बड़े हताश हुए। उसके बाद फिर कह दिया मेनका गांधी बीजेपी से आएगी। मेनका गांधी सिख परिवार की बेटी थी। सिखों में एक थोड़ा सा उत्साह हुआ भी एक सिख परिवार की बेटी आएगी, लेकिन उसको भी धोखा दिया। तो आरएसएस और बीजेपी ने हमेशा सिखों के साथ धोखा दिया। मात्र एक एमएलए था हरियाणा से, उसको भी ना मंत्री बनाया, ना कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया, उसको भी खुटे ने लगा कर रखा। हरियाणा में बीजेपी सरकार के अंदर किसी भी सिख की पूछ नहीं हुई। और सिख मतदाता समझते हैं कि आरएसएस के इशारे पे काम करने वाली भाजपा सिखों के हक में नहीं है। कांग्रेस देर सवेर कांग्रेस के हक में रहेगी सिखों के। और भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व पे हरियाणा के चुनाव होने जा रहे हैं, जो हमेशा सिखों की पैरवी करते रहे हैं। कांग्रेस द्वारा दिग्गज नेता मैदान में उतारे गए हैं। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा। तो आप क्या समझते हैं, क्या मुकाबला रहेगा इनका बीजेपी के साथ? देखिए, हमारा लक्ष्य 10 की 10 सीटें जीतने का है। 10 सीटें जीतने के लिए जो बढ़िया उम्मीदवार, जो पब्लिक की पसंद हो, जिनको लोग पसंद करते हो, जो लोगों के बीच में रह चुके हों, जिन्होंने लोगों के काम किए हों, हरियाणा में विकास के कार्य किए हों, वो लोगों को पसंद थी। और वही लोग हम जो लेके आए हैं कैंडिडेट, उनको लेके आए हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। तो करनाल में क्या पोजीशन समझते हो कुलदीप शर्मा की, जबकि ये पिछली बार मुश्किल से जमानत बचा पाए थे? देखिए, वो आज़ाद थे, आज़ाद की बात और होती है। अब ये पार्टी उस पर है और सब समझते हैं जो मोदी लहर थी वो कहीं हिंदुस्तान में नहीं रही। झूठ की राजनीति जो चलाई थी मोदी साहब ने और खट्टर साहब ने, वो हरियाणा में तो उसका बिल्कुल असर नहीं है, ना भारत में उनका असर है। बहुत सारी बातें ऐसी है, बेरोजगारी की बातें हैं, जीएसटी की बात है, नोटबंदी की बात है, भाई भतीजावाद की बात है, भाई भाई को लड़ाने की बात है, 36 बरादरी के बीच में वो बंटाधार करने की बात है। सभी बातों से देखकर लोग भाजपा से हताश हैं, इसलिए कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और कुलदीप शर्मा लोगों के जाने पहचाने हैं। नामांकन पत्र में क्या रोड शो किया जाएगा, क्या कार्यक्रम रहेगा? कल सुबह 10 बजे रामलीला भवन के अंदर दफ्तर का उद्घाटन होगा। वहीं से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कल हम लोग उस शौचालय पहुँचेंगे और नामांकन पत्र भरेंगे। और कल के बाद जो हमारी स्पीड है वो देखने लायक होगी और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो काफ़ी पिछड़ जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं, उनका कैसा व्यक्तित्व हो, क्या अपने यहाँ पे छाप छोड़ पाएंगे करनाल में? देखिए, जिस आदमी को लोगों ने बरतना हो, इस्तेमाल ना किया हो, उसके बारे में क्या राय दे सकते हैं? वो एक घरेलू आदमी था, उसको टिकट दे दी, बरादरीवाद की वजह से, अपने रिश्तेदारी की वजह से, अपने नाक की वजह से उन्होंने टिकट दे दी। लेकिन उसकी छवि के बारे में उसके मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते। उसके बाद से हमारा जो कैंडिडेट है वो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में लोग उसको जानते हैं। वे कुलदीप शर्मा पिछले 40 साल से राजनीति में हैं और बढ़िया लोगों से बर्ताव करते हैं। जेजेपी और आप द्वारा भी उम्मीदवार अग्रवाल समाज से उतारा गया, क्या पोजीशन से, क्या मुकाबला है? देखिए, जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समझते हैं मुख्य मुकाबला कांग्रेस ही है। बाकी वोटें खराब करने वाली बात है, लोग वोट नहीं खराब करेंगे और सीधी वोट कांग्रेस को ही देंगे। जसपा या आम पार्टी मेरे ख्याल काफ़ी पिछड़ जाएगी, क्योंकि सीधा मुकाबला हमारा बीजेपी से है। लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे।